ओ शिट। और भाई तो भाई हम आ गए हैं थर्मोडायनामिक्स। नया चैप्टर शुरू हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का, मतलब मैंने शुरू किया है ना। और उसका ही लेक्चर 1 का रिवीजन कर रहा हूँ मैं। तो मतलब सॉल्यूशंस तो ख़त्म ही हो गया था, है ना। मतलब लाइक उन्होंने सर ने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे इस वाले लेक्चर में, लेकिन मैंने किए नहीं। मतलब मैंने किए लेकिन मैंने मतलब लिख लिए। मतलब उसकी क्या वीडियो बनाऊँ मैं क्वेश्चंस की, समझ रहे हो। ठीक है तो भाई ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन, मतलब हीट इन मोशन, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स में भाई हम बेसिक टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। पहले भाई हमें मतलब लाइक बेसिक टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे कि ये पहले हम नाम सुनेंगे कि ये चीज़ें होती हैं, और फिर हम आगे उसे पढ़ेंगे। जैसे वो होता है ना कि सूर्य आएगा, सूर्य आएगा, सूर्य आने वाला है, आ ही गया बस, वैसे ही भाई, है ना। और भाई लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो भाई 0th लॉ तो भाई बहुत इजी है। ये जब सर ने जो मेरे को बताया वही है भाई, मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें। फर्स्ट लॉ जो है वो बोल रहे थे कि फर्स्ट लॉ लाइक उसे थोड़ा, क्योंकि भाई फर्स्ट लॉ से रिलेटेड फिर सेकंड लॉ फिर थर्ड लॉ है ना। तो फर्स्ट लॉ थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है। फिर सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फिर थर्मोडायनामिक की क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। अभी थर्मोकेमिस्ट्री में हम भाई ये एंथैल्पी इन रिएक्शन, थैलेमस एसोसिएटेड विद एनी रिएक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो भाई है ना 25 जून का ये लेक्चर 1। तो इंट्रोडक्शन भाई कि भाई अब क्या होता है, एक रिएक्शन से भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना। तो अब बस ये थोड़ी है बस ये बन जाएगा कुछ, इसके में वो भी तो होता है ना कि हीट और गेन, एनर्जी जो होती है वो लॉस या फिर गेन होती है। हीट जो है लॉस या गेन होता है, स्टेबिलिटी या तो इंक्रीज हो जाती है डिक्रीज हो जाती है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स यही है भाई कि डील्स विद एनर्जी चेंज और स्टेबिलिटी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन और प्रोसेस। भाई एनर्जी चेंज और स्टेबिलिटी चेंज जो एक रिएक्शन में या फिर प्रोसेस में होता है, उससे ही भाई थर्मोडायनेमिक हम डील करता है, ठीक है भाई। तो अब जैसे भाई रिएक्टेंट को अगर हम हीट देते हैं फिर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, है ना। एनर्जी ले रहा है, ये एनर्जी ले रहा है रिएक्शन, है ना। तो भाई इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है ना। इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। अभी मेरे को नहीं पता ये क्या मतलब है इसका, है ना। अभी हमें आगे पढ़ेंगे एंथैल्पी क्या मतलब होता है। बस ये पता है कि ग्रेटर देन 0 एंथैल्पी, मेरे ख्याल से यही था कि एनर्जी जो है ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि भाई एनर्जी हम क्योंकि एनर्जी ले रहा है ना, ठीक है। तो अगर रिएक्शन एनर्जी ले रहा है तो ग्रेटर देन 0 आएगी एनर्जी। भाई अब भाई अगर एक रिएक्शन में भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और फिर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो भाई एनर्जी दे रही है वो रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक है। और भाई इसमें जो है एंथैल्पी लेस देन 0 आएगी, क्योंकि भाई ये दे रहा है तो एनर्जी, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालते हैं, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, है ना। तो भाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये एनर्जी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें पता है कि एंडोथर्मिक में ग्रेटर देन 0 होता है, तो भाई हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ग्रेटर देन 0। तो हमें पता है प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेड, है ना। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब जैसे लेफ्ट में था ये कोऑर्डिनेट, फिर राइट में प्रोडक्ट था ना, तो लेफ्ट में रिएक्शन राइट में प्रोडक्ट। तो भाई देखो ऐसे प्रोडक्ट की ज़्यादा है उससे, और भाई हम ऐसे वो ये जो होता है अगर ऐसे हम ऐसे ग्राफ बना देंगे तो भाई ये जो यहाँ पे सबसे टॉप पॉइंट होता है उसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच का वो हो गया डेल्टा एच। ये सिमिलरली भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक में भाई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेस देन 0 है, तो प्रोडक्ट की हीट जो है लेस देन हो जाएगी रिएक्टेंट की हीट, है ना। तो भाई फिर रिएक्टेंट ऊपर होगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। ये हमने ग्राफ देख लिया, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। बेसिक टर्म्स तो भाई सिस्टम नहीं भाई, एलविश यादव नहीं है, ठीक है। तो भाई क्या है सिस्टम, भाई सिस्टम जो है ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच चेंजेस टेक्स प्लेस। फिर जैसे तुम चाय बना रहे हो, है ना, तो भाई या फिर दूध उबाल रहे हो, ठीक है। दूध उबाल रहा होता है तो कभी कभी तुम्हारी मम्मी बोल देती होंगी कि भाई देख ज़रा दूध को, ठीक है। तो ये तुम्हारी फिर नज़र दूध पे ही रहती है ना। कभी तुम अपना फ़ोन चलाने लग जाते हो तो फिर भाई एक तो ये होता है भाई कि दूध को जब देखते रहो तब तो दूध बाहर निकलेगा नहीं, है ना। जैसे ही हम फ़ोन देखेंगे तभी एकदम से पता नहीं क्या हो, उसे चुल मचेगी, एकदम से बाहर निकल जाता है ना। तो वही ना, तो ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ यूनिवर्स, जो पार्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, जहाँ पे चेंजेस टेक प्लेस हो रही हैं, ठीक है। और सराउंडिंग क्या है, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच विल बी अफेक्टेड बाई चेंज इन सिस्टम, जो भाई अफेक्ट हो जाएगा चेंज इन सिस्टम से, समझ रहे हो। जैसे भाई अगर तुम सिस्टम हो, अगर मान लो तुम सिस्टम हो, है ना, तो भाई सराउंडिंग जैसे तुम्हारे मम्मी पापा या फिर भाई समझ रहे हो तुम्हारे टीचर्स वगैरह, है ना, ये सब सराउंडिंग होगा, ये सब अफेक्ट हो रहे हैं तुमसे। भाई तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते तुम्हारे मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, गंदे मार्क्स आते तो फिर बस पिटते हो भाई तुम, है ना।
ये है भाई, द सराउंडिंग्स दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच विल बी अफेक्टेड बाय चेंज इन सिस्टम, है ना। और भाई सिस्टम और सराउंडिंग मिलके यूनिवर्स बनाता है, ठीक है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा ये पूरा यूनिवर्स हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़ आई हमारी बाउंड्री या फिर वॉल, ठीक है। ये क्या है, सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इन द यूनिवर्स, ठीक है। भाई सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, जैसे ये हमारी बाउंड्री है, ये वॉल है, तो ये बाउंड्री वॉल है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है ना। अब भाई इसके टाइप्स हो सकते हैं, रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। कि रियल बाउंड्री होती है भाई जहाँ पे मतलब पूरी फिजिकल ऐसे रियल बाउंड्री है, इमेजिनरी की इमेजिनरी बाउंड्री है भाई, समझ रहे हो। जैसे वो होता है ना कि भाई को तुम्हारे कुछ दोस्त होते होंगे कि भाई यार हाँ यार हमारे बीच में बाउंड्रीज तो हैं, लेकिन भाई तुम खाना लाए हो, अपना खाना लेके जा रहे हो भाई, अपने हाथ से अपने हाथ ना बिना धोए गंदे वंदे पूरे अपने फ़ोन में मतलब खाने में डाल रहे तुम्हारे, और भाई ये बाउंड्री है भाई हमारे बीच में। तो यार मतलब समझ रहे हो, मतलब एक तरह से मैं भी यही करता था, है ना लेकिन भाई समझ रहे हो, ठीक है। तो रियल बाउंड्री इमेजिनरी बाउंड्री हो सकता है भाई, टाइप्स ऑफ बाउंड्री फिर ऐसे भी हो सकता है फिक्स्ड वॉल या फिर मूवेबल वॉल। फिक्स्ड है या फिर मूवेबल, जैसे पिस्टन वाले होता है, पिस्टन जो होता था ना जैसे ऐसे वो बनता था पिस्टन, ऐसे ऊपर नीचे होता है पिस्टन, तो मूवेबल वॉल वो हो गई, ठीक है। हीट कंडक्टिंग वॉल जिसे डायाथर्मिक बोलते हैं, या फिर हीट इंसुलेटिंग वॉल जिसे एडायाबेटिक वॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हीट कंडक्टिंग मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस सॉरी। और हीट इंसुलेटिंग मतलब नो हीट ट्रांसफर, ठीक है। जैसे भाई हमारा वो होता है ना थर्मस फ्लास्क जो होता है, उसमें भाई चाहे जितनी भी गर्म या फिर ठंडी वो होती है तो मैं बाहर पता नहीं चलता पकड़ के, मतलब थोड़ा सा पता चल जाता है, लेकिन भाई मतलब समझो उतना गर्म नहीं पता चलता जितने तुम नॉर्मल ग्लास वगैरह में पता चल जाता है ना। अब भाई टाइप्स ऑफ सिस्टम भी हो गए, हमने टाइप्स ऑफ बाउंड्री देख ली कि हम 3 प्रकार से हम इसको दो वो कर सकते हैं, है ना। अगर हम टाइप्स ऑफ सिस्टम देखें तो होमोजेनस सिस्टम और हेट्रोजेनस सिस्टम। होमोजेनस सिस्टम मतलब यूनिफॉर्म फेज मतलब फेज ऑफ मैटर की स्टेट, है ना। तो भाई वो यूनिफॉर्म है, मतलब भाई रिएक्टेंट भी गैस था प्रोडक्ट भी गैस बना रहा है, रिएक्टेंट लिक्विड था प्रोडक्ट भी लिक्विड बना रहा है, तो ओनली वन फेज ऑफ मैटर इज इन्वॉल्व। लेकिन भाई नॉन यूनिफॉर्म फेज, हेट्रोजेनस में नॉन यूनिफॉर्म, पहले रिएक्टेंट लिक्विड था प्रोडक्ट गैस बन गया, रिएक्टेंट सॉलिड था प्रोडक्ट लिक्विड बन गया, तो भाई मोर देन वन फेज इन इन्वॉल्व, फेज ऑफ मैटर इज इन्वॉल्व, है ना। हाँ भाई टाइप सिस्टम ऐसे भी हो सकता है भाई, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम मतलब बाउंड्री इज ओपन एंड हीट कंडक्टिंग सिस्टम इन विच हीट एंड मैटर एक्सचेंज इज अलाउड। भाई यहाँ पे हीट और मैटर, हीट और मास या फिर मैटर दोनों कर सकते हैं। भाई जैसे अब तुम चाय बना रहे हो, है ना, चाय बना रहे हो तुम, ठीक है। अब तुम्हारा अच्छा दोस्त आया कोई, तो तुमने बोला हाँ यार चलो दूध पत्ती वगैरह सब कुछ अदरक वगैरह सब कुछ डालेंगे, इलायची। अब तुम्हारा एक गंदा दोस्त आया, तो तुमने बोला यार इसकी तो चाय पानी में बनाएंगे, है ना। तो जैसे अब तुम्हारा दोस्त, मान लो भाई तुम्हारे 2 दोस्त आ गए, पहले एक दोस्त आया, ठीक है, तुमने चाय बनानी शुरू करी, दूसरा दोस्त आ गया, तो भाई तुम कड़छी वैसे खुली हुई होती है ना, तो फिर भाई तुमने और दूध डाल दिया, है ना, चीनी और डाल दी, है ना, समझ लो तुम डाल सकते हो, ठीक है। तो मास भी जा सकता है और हीट भी ऐसे कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे चाय बनाना हो गया, है ना। अब क्लोज सिस्टम क्या हो गया, बाउंड्री इज क्लोज एंड हीट कंडक्टिंग वॉल, ठीक है, हीट कंडक्टिंग वॉल मतलब बाउंड्री क्लोज है लेकिन हीट कंडक्ट हो रही है, ठीक है। सिस्टम्स इन विच हीट एक्सचेंज इज अलाउड बट नो मास एक्सचेंज, मतलब भाई जैसे प्रेशर कुकर में हम चावल बनाते हैं ना, तो भाई अब जैसे मान लो तुमने एक बार चढ़ा दिए, तुमने देखा होगा ना जब तक सीटी नहीं बजती तो फिर तुम जब तक वो कर नहीं सकते, है ना। तो भाई मतलब जैसे तुमने चढ़ा दी और फिर मान लो 5 जने और आ गए, तो तुम ये नहीं है ना तुम खोल के चावल और डाल रहे हो कि चलो भाई 5 जनों जितने चावल और डाल सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, तो मास जो है मास नहीं डाल सकते, मास जो है एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन भाई हीट एक्सचेंज चलता है, हीट एक्सचेंज चल सकता है, ठीक है। तो कोई ऊपर से कवर्ड है ऐसे वो ओपन था, है ना। तीसरा हो जाएगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड हमें ऐसा बनना है भाई, आइसोलेटेड हो जाओ भाई। आइसोलेटेड बाउंड्री इज क्लोज एंड हीट इंसुलेटिंग वॉल, ठीक है ना। बाउंड्री भी क्लोज है और हीट भी इंसुलेट कर रहा है। सिस्टम इन विच हीट एक्सचेंज एंड मैटर एक्सचेंज इज नॉट अलाउड, दोनों ही अलाउड नहीं है भाई। जैसे थर्मस फ्लास्क है जो एग्जांपल देखा था हमने, ठीक है, थर्मस फ्लास्क है, तो भाई उसमें हीट हमें पता थोड़ी चलती है और ना हम मास डाल सकते हैं उसमें, है ना। मास और हीट दोनों अलाउड नहीं है, ऐसे बन जाओ भाई कि चाहे कोई कुछ भी बोले, समझ रहे हो, तुम्हें चाहे हीट दे मतलब गर्म गाजा वाजा दे या कुछ करे, तुम्हें समझ रहे हो कुछ भी करे तो मतलब उनसे फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। एक सर्कल ऐसे बन जाओ भाई, है ना। अब भाई कुछ एक बच्चे ने पूछ लिया हम लोग क्या है भाई, हम लोग जैसे बॉडी है हमारी वो क्या है, तो भाई तुम खुद सोचो यार, हमारे में भाई छेद भी हैं बहुत सारे, है ना भाई। हमारे क्या नाम है, नाकों में छेद है, हमारे मुँह में छेद है ना। तो भाई ये सब ओपनिंग्स है, ठीक है। तो ओपन है, ऊपर से भाई हम खाना तो खाते हो ना तुम, तो मास भी एक्सचेंज हो रहा है, हीट भी एक्सचेंज हो रही है ना। तो भाई वही है भाई, हम ओपन सिस्टम है ऑब्वियसली, ठीक है। अब भाई स्टेट ऑफ सिस्टम स्लैश फंक्शन वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, तो रिप्रेजेंट्स द कंडीशन इन विच सिस्टम इज प्रेजेंट। भाई कंडीशन जहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है,
जैसे भाई ये रिप्रेजेंट प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। भाई ये सब जो है ये हमारा हो गया, ठीक है, से स्टेट ऑफ सिस्टम। तो भाई ये भी ना दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, पाथ वेरिएबल्स और सिस्टम फंक्शन वेरिएबल, ठीक है, स्टेट फंक्शन वेरिएबल। भाई ऐसे फंक्शन या वेरिएबल विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पाथ। भाई मतलब जैसे तुम्हारे कुछ रिश्तेदार होंगे, है ना, कुछ रिश्तेदार होंगे या फिर तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे, है ना, जो भाई शुरुआत में कि ठीक है भाई नीट की पढ़ाई चल रही है ना, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फिर उन्हें पाथ से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भाई कैसी चल रही है, क्या चल रहा है भाई, है ना, फिर सीधा बिल्कुल नीट के रिजल्ट के दिन बोलेंगे और भाई क्या हुआ, है ना। और भाई फिर मान लो तुम्हारे आ गए भाई बढ़िया बढ़िया नंबर आ गए, ठीक है, बढ़िया मार्क्स आ गए, है ना, फिर बोलेंगे देखो बेटा बहने तो बोलेगा तुम कर सकते हो, है ना। और पहले नीट के रिजल्ट के पहले बोलेंगे नहीं यार बेटा चैन दे यार, कुछ और देख ले भाई, तुझसे ना हो पाएगा, समझ लो। फिर गीत गाएंगे यार तुम्हारे कि भाई ये मेरा बेटा है जिसके नंबर आए हैं इतने, है ना, मतलब मेरा बेटा मतलब मेरे रिलेटिव है, समझ लो। तो ऐसे भाई स्टेट फंक्शन ये वाले नहीं भाई, हम ऐसे देखो, पाथ वेरिएबल, पाथ के साथ चलने वाले भाई, दोज फंक्शन वेरिएबल विच डिपेंड ऑन पाथ टेकन फॉर चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। भाई जो पाथ भी देख रहे हैं भाई हमारा, जैसे भाई हमारे माता पिता हो गए भाई, वो भी हमें पाथ में सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो है ना, जैसे भाई पाथ में क्या सपोर्ट कर रहा है भाई, मॉनेटरी सपोर्ट हो रहा है, मॉनेटरी मतलब पैसे सपोर्ट कर रहे हैं भाई, हमें खाना मिल रहा है भाई, हमें घर के छत के नीचे रह रहे हैं हम, है ना। चलो ताने वाने देते हैं थोड़े से, लेकिन वो तो चलेगा भाई, अब हमारी गलती है भाई, तो है भाई, ठीक है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो भाई हमारे हित के लिए तो दे रहे हैं, समझ लो भाई। लाइक मैंने कहीं तो बात सुनी थी, शायद मेरे पापा ने बोली थी, है ना, लाइक कुछ मैं फिर जब वो डांट रहे थे, ठीक है, तो लाइक उन्होंने बोला कि भाई जब अगर तू पढ़ के लिख के हो जाएगा तेरा, है ना, तू बढ़िया कुछ बन जाएगा, तो भाई इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, ठीक है। मैं सोचता था कि भाई समझ लो भाई उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी तो उनका भी तो फ़ायदा है ही, है ना। ये उन्होंने ऐसी मेन चीज़ बोली कि भाई फिर तेरी फैमिली होगी, वो होगी, फिर तो सब तेरा मतलब तेरा ही तो फ़ायदा है ना। हम तेरे लिए, हमें इतना जो फ़र्क पड़ रहा है, हमें इतना फ़र्क पड़ रहा है, इतनी टेंशन हो रही है, इतना स्ट्रेस हो रहा है, हम इतना रो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो भाई वो तेरे लिए तो रो रहे हैं ना, कि भाई तेरा जो है क्योंकि भाई पूरा वो तो अब हमारा ही ना, हमारी फैमिली होगी, हम उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे, समझ लो। तो मेन जो चीज़ हम तब पढ़ रहे हैं, हम डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, तो भाई उनका क्या ही फ़ायदा है भाई, ठीक है भाई, उनको थोड़ा सा गर्व हो जाएगा, तो भाई उन्हें होना चाहिए भाई गर्व, समझ लो। तो उसमें भाई हमारी तो वाह होगी इसमें भी, समझ लो। तो भाई वही है, मतलब थोड़ा डीप चले गए हम, वापस आते हैं ना। तो वही मतलब पाथ वेरिएबल और स्टेट फंक्शन वेरिएबल कि ये पाथ के साथ होते हैं, ये भाई सीधा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है ना। तो उससे एग्जांपल तो बहुत सारे रहेंगे भाई, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी एक्सेट्रा। ये मेरे को नहीं पता क्या है, मेरे को भी नहीं पता क्या है भाई, बस ये है, ठीक है। और भाई एग्जाम्पल इसका हीट और वर्क है, इसका पाथ वेरिएबल का, ठीक है। तो भाई यहीं पर हमारा पहला लेक्चर खत्म हो गया था, ठीक है। और फिर इसके बाद ये पता है 1 घंटे का हुआ, फिर बाकी का 1 घंटा सर ने सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस करवाए थे, और मैंने कर रखे हैं वो, मैंने नोट्स में भी लिखे हैं, लेकिन बट नोट्स में मैंने साइन नहीं लिखे, जो थोड़े मेरे को लगे थे ना बढ़िया से हैं कि भाई हाँ यार मेरे को थोड़ा दिक्कत हुई करने में, वो लिखा है मैंने। और लेकिन क्वेश्चन क्या ही वही क्या ही करूँगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए वीडियो नहीं बना रहा मैं, चलो ठीक है, बाय बाय।